हेलो एवरीवन। तो कभी आपने सोचा है कि आपके दिन की शुरुआत एक ब्राइट स्माइल से होती है, लेकिन उस स्माइल के पीछे छुपा है ज्योग्राफी का पूरा एक चैप्टर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिनरल्स की। एनसीईआरटी कहती है कि आपके टूथपेस्ट में क्लीनिंग के लिए सिलिका और लाइमस्टोन मौजूद होते हैं, कैविटी रोकने के लिए फ्लोराइड और स्पार्कल करने के लिए माइका। इवन जिस बस या कार में आप ट्रैवल करते हैं वो मेटल से ही बनी होती है और एनर्जी से चलती है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 जो कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है उसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स होते क्या हैं? जियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइनेबल है। एंड ये मिलते कहाँ हैं? सो मिनरल्स ओर्स में पाए जाते हैं एंड इनके मिलने के 5 मेन मेथड्स हैं। फर्स्ट, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ मिनरल्स क्रैक्स और क्रेविसेस में मिलते हैं। छोटे क्रैक्स को वेन्स और बड़े क्रैक्स को लोड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टिन, कॉपर एंड जिंक। सेकेंड मेथड इज सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ मिनरल्स लेयर्स या बेड्स में मिलते हैं जो डिपोजिशन और प्रेशर से बनते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, आयरन ओर एंड जिप्सम। थर्ड मेथड इज डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। सो जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उनका सॉल्यूबल मटेरियल बह जाता है और बचता है ओर एंड हमारा बॉक्साइट ऐसे ही बनता है। फोर्थ इज एलुवियल डिपॉजिट्स। सो रिवर वैली के फ्लोर्स में मिलने वाले मिनरल्स कभी भी पानी से कोरोड नहीं होते हैं एंड हमारे गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिफ्थ इज ओशन वाटर्स। सो हमारे कुछ मिनरल्स ओशंस में भी पाए जाते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट एंड मैग्नीशियम। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे मिनरल्स को। सो मिनरल्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मेटालिक मिनरल्स, इनमें भी फेरस मिनरल, क्योंकि ये इंडिया के टोटल मेटालिक प्रोडक्शन का 75% वैल्यू कवर करते हैं। फर्स्ट इज आयरन ओर। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन होती है। 2 टाइप्स के ओर होते हैं: मैग्नेटाइट जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंड इसमें 70% आयरन कंटेंट होता है एंड मैग्नेटिक क्वालिटीज भी होती हैं। एंड सेकेंड वन इज हेमाटाइट जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेस्ट होता है और इसमें 50 to 60% आयरन कंटेंट होता है। इंडिया में आयरन ओर की 4 मेजर बेल्ट्स हैं। फर्स्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट, सेकंड दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, थर्ड बल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट, फोर्थ महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फेरस मिनरल इज मैंगनीज। स्टील बनाने के लिए इसका मैक्सिमम यूज होता है। 1 टन स्टील के लिए अप्रॉक्स 10 kg मैंगनीज का होना जरूरी है। ये ब्लीचिंग पाउडर और पेंट्स में भी यूज होता है। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन फेरस मिनरल्स की। फर्स्ट इज कॉपर। इंडिया में कॉपर कम है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जरूरी है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है एंड इसकी मेजर माइंस है बालाघाट एंड सिंहभूम। नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल इज बॉक्साइट। इससे अल्मुनियम बनता है जो लाइट और स्ट्रांग होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है उड़ीसा। अब हम बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स की। फर्स्ट वन इज माइका। ये थिन शीट्स में स्प्लिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत यूजफुल है ड्यू टू इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इसके मेजर प्रोड्यूसर आ जाते हैं कोडरमा, गया एंड हजारीबाग बेल्ट इन झारखंड। सेकंड नॉन मेटालिक मिनरल इज लाइमस्टोन एंड ये सीमेंट इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रॉ मटेरियल होता है। अब गाइस, माइनिंग सिर्फ यूजफुल ही नहीं बल्कि डेंजर भी है क्योंकि इन मिनरल्स को निकालना आसान नहीं है। माइनिंग को किलर इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि माइनर्स टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करते हैं जिससे उन्हें पल्मोनरी डिजीजेस होती हैं। माइन रूफ्स गिरने का डर रहता है और वाटर कंटेमिनेशन के कॉमन इश्यूज हैं। झारिया में तो कोल माइंस में आग लगी हुई है, इसीलिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर जो कि है एनर्जी रिसोर्सेज। सो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं: कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की जो कि बेसिकली ओल्ड एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। फर्स्ट इज कोल। ये इंडिया का मेन फ्यूल है। इसके 4 टाइप्स हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। पीट सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है और एंथ्रेसाइट सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का। अकरेंस वाइज कोल के 2 एराज हैं: गोंडवाना कोल जो कि 200 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाने वाले कोल हैं और टर्शियरी कोल जो कि 55 मिलियन ईयर अगो पाए गए थे। फिर सेकेंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोलियम। कोल के बाद ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल बन के सिंथेटिक टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनता है।
इसके मेन एरियाज हैं मुंबई हाई, जहाँ पर 63% ये पाए जाते हैं, एंड अदर रीजन है गुजरात और असम। फिर थर्ड इज नेचुरल गैस। ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए ये की है। HVJ पाइपलाइन, जो कि हजारीबाग, विजयपुर एंड जगदीशपुर पाइपलाइन है, वो इंडिया की गैस आर्टरी है। अब गाइस फॉसिल फ्यूल्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। ये यूरेनियम और थोरियम से बनती है। यूरेनियम झारखंड और राजस्थान में और थोरियम केरला के मोनाजाइट सैंड्स में मिलता है। सेकंड इज सोलर एनर्जी। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी से धूप को इलेक्ट्रिसिटी में हम बदल सकते हैं। थर्ड इज विंड पावर। इंडिया में तमिलनाडु और जैसलमेर में बड़े बड़े विंड फार्म हैं। फोर्थ इज बायोगैस। रूरल एरियाज में श्रब्स और एनिमल वेस्ट से ये बनते हैं। गोबर गैस प्लांट्स फार्मर को एनर्जी और मैन्योर दोनों देते हैं। फिफ्थ इज टाइडल एनर्जी। समुद्र की लहरों से ये बनती है, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा गल्फ ऑफ कच्छ। सिक्स्थ इज जियोथर्मल एनर्जी। ये पृथ्वी की गर्मी से बनती है, एग्जाम्पल पार्वती वैली एंड पुगा वैली। तो गाइज एनर्जी जो है वो हमारी बेसिक नीड है, लेकिन एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हमें सस्टेनेबल बनना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा, लाइट्स ऑफ करने होंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना होगा। तो गाइज हमारे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।